नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज रहस्य बताती है और चैलेंज करती है हमारे आइडियाज़ को अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री। आज हम जानेंगे टॉप 10 डिस्कवरीज जो ह्यूमन हिस्ट्री को चैलेंज करती है। पोम्पाई। इन 79 एडी माउंट वेसुवियस के विनाशकारी वॉल्केनिक इरप्शन के बाद पोम्पाई एक प्राचीन रोमन सिटी वॉल्केनो के मलबे और धूल के नीचे दब गया और ब्लास्ट इतना बड़ा था कि जिसके कारण सिटी डिस्ट्रॉय हो गई और वहाँ के लोगों को मार दिया। यह एक ट्रेजिक स्टोरी है, लेकिन हमारे लिए एक वास्ट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड बोर्ड ऑफ रोमन ट्रेजर है। धूल के नीचे दबने से वहाँ ना तो एयर थी ना मॉइस्चर, सो बिल्डिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कैडेवर्स हैव स्टेड वेल प्रिजर्व फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इसे हम रोमन सिटी की एवरीडे लाइफ के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली पोम्पाई में। टूटनखामुन टॉम्ब। हावर्ड कार्टर एंड जॉर्ज हर्बर्ट्स ने द ग्रेट टूटनखामुन की कब्र की खोज 1922 में की। KV62, द इजिप्शियन डिजिग्नेशन फॉर द टॉम्ब, वॉज अनकवर्ड फेयरली इंटैक्ट इन द वैली ऑफ द किंग्स। हालांकि साइज में छोटी और ऐसा लगता है कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए बनाई थी। द टॉम्ब कंटेंट ओवर 2000 पीसेस ऑफ वैल्यूएबल एंटीक्स। टूटनखामुन एक वर्ल्ड वाइड सिंबल है और हर दिन एंशियंट इजिप्ट में नए स्पार्क से इंटरेस्ट जगाता है। यह एक महान खोज है जिसने आर्कियोलॉजिकल अवेयरनेस में कंट्रीब्यूशन किया। रोसेटा स्टोन। डेटिंग बैक टू 196 BC, रोसेटा स्टोन वाज इंस्क्राइब्ड विद अ डिक्री फ्रॉम द टोलेमिक किंग टोलेमी 5, जो कि 3 लैंग्वेजेस में अंकित किया हुआ था: एंशियंट इजिप्शियन हायरोग्लाइफ्स, डेमोटिक स्क्रिप्ट एंड एंशियंट ग्रीक। इसको 1799 में रोसेटा स्टोन को डिस्कवर किया गया और यह फर्स्ट एंशियंट इजिप्शियन बायलिंगुअल टेक्स्ट था। ये लैंग्वेज को पहले डिकोड करना इम्पॉसिबल था, पर बायलिंगुअल खोज का मतलब था कि हम हायरोग्लाइफ्स को समझ सकते हैं और आज हम किसी भी कोड को ट्रांसलेट कर सकते हैं विद एंशियंट इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स। थैंक यू टू द डिस्कवरी ऑफ रोसेटा स्टोन, जिसके कारण ये सब हो पाया। टेराकोटा आर्मी। द टेराकोटा आर्मी मेस्मराइजिंग कलेक्शन है जिसमें टेराकोटा स्कल्पचर्स हैं जो कि चाइनाज फर्स्ट एम्परर क्यू इन शी युआंग की आर्मी के रूप में हैं। यह एक एग्जाम्पल है फ्यूनरेरी आर्ट जो एम्परर के साथ रहते हैं, उनके टॉम्ब के साथ जो टॉम्ब की रक्षा करते हैं। आर्मी डेट्स फ्रॉम 3rd century BC और इस आर्मी में लगभग 8000 सोल्जर्स, 130 चैरियट्स और 520 हॉर्सेस हैं। यह हम बताती है कि उस टाइम में चाइनीज सोल्जर कैसे इक्विप्ड होते थे और कैसे वेपन्स और क्लोथ्स पहनते थे। रिचर्ड थर्ड्स ग्रेव। द लास्ट प्लांटेजेनेट किंग ऑफ इंग्लैंड, रिचर्ड थर्ड्स प्रिंस किलर, बदमाश, पावर हथियाने वाला किंग के रूप में जाना जाता था। उनके ये नेचर के बाद भी उनकी टॉम्ब एक मिस्ट्री है। 2012 रिचर्ड प्रोजेक्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेस्टर्स आर्कियोलॉजिकल सर्विसेज की हेल्प के साथ द प्रोजेक्ट लाइसेस्टर ग्रे फ्रायर्स फ्रायरी चर्च में सर्वे के दौरान उनके अवशेष मिले और टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो रिचर्ड थर्ड के हैं, जिससे वहाँ मीडिया का अट्रैक्शन भी बढ़ा। ओल्दुवाई जॉर्ज। द 30 माइल सेक्शन ऑफ तंजानिया रिफ्ट वैली रिस्पॉन्सिबल है, जितना हम जानते हैं, इवोल्यूशन ऑफ होमिनिन्स और स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के बारे में। जो बचे हुए फॉसिल्स मिले थे, ओल्दुवाई जॉर्ज ने दिखाया ह्यूमन स्पीसीज 1.9 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। उन्होंने बताया कि कैसे हम बड़े सोशल एंड कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू स्टोन, टूल और शिकार करना साथ में ये लाइफस्टाइल हुआ करती थी। टूल्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स जो सेंट्रल एरिया में मिले थे, जो शो करते हैं डेवलपिंग सोशल इंटरैक्शंस, और रिसेंट रिमेन से इस फिनोमिना को बढ़ते क्रम में देखा गया। हमारी स्पीशीज होमो सेपियंस ये साइट पर 17,000 साल से है। केव ऑफ अल्टामिरा। केव ऑफ अल्टामिरा बताती है फैसिनेटिंग एग्जाम्पल जहाँ फील्ड्स आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी मिलती है और सुंदर कहानी कहती है। स्पेनिश केव जिसमें प्री हिस्टोरिक मतलब पुरानी पेंटिंग्स जिसमें मैमल्स और ह्यूमन के हाथ थे, और जब ये डिस्कवरी 1880 में की गई, इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये डिस्कवरी ने पूरी तरह से हमारे समझने का तरीका चेंज कर दिया प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के बारे में, जिन्हें हम पहले मानते थे कि उनमें लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। द आर्टिफैक्ट्स डेट बिटवीन 14,000 एंड 20,000 ईयर्स एगो, जो हमें ग्लिम्स बताए हैं हमारे एंसेस्टर्स की लाइफ के बारे में। डेड सी स्क्रोल्स। डेड सी स्क्रोल 800 पांडुलिपियों का एक संग्रह है जो डेड सी से सिर्फ 2 किलोमीटर अंतर्दर्शीय 11 गुफाओं में और पश्चिम तट में एक प्राचीन बस्ती खिरबेट कुमरान के आसपास के क्षेत्र में पाई गई है। ग्रंथ सबसे पहले ज्ञात हिब्रू बाइबल दस्तावेजों में से कुछ है
और ईसा मसीह के जन्म से पहले 700 साल की अवधि में है। उन्होंने बाइबल के अनुवादकों के लिए इनक्रेडिबल इंसाइट प्रदान की, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बाइबल 2000 साल पहले कैसी थी और कई वर्षों में से इसे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कैसे एक साथ रखा गया। ईस्टर्न आइलैंड मोआई। आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रशांत महासागर में चिली के पॉलिनेशियन द्वीप ईस्टर द्वीप पर 887 विशाल मूर्तियों को दर्ज किया है। मूर्तियों को मोई के रूप में जाना जाता है और 1250 और 1500 के बीच की रापा नुई लोगों के लिए एक प्रभावशाली श्रद्धांजलि है। What's so interesting about the Moi is the feat it must have taken for their transportation across the land. रापा नुई लोगों के बीच की लेजेंड्स याद करती है कि कैसे उन्होंने मूर्तियों को चलने की आज्ञा देने के लिए। स्टैफर्डशायर होर्ड। स्टैफर्डशायर होर्ड अब तक पाए गए एंग्लो सैक्सन सोने और चांदी के धातु के सबसे बड़े संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3500 से अधिक वस्तुओं से युक्त होर्ड 2009 में स्टैफर्डशायर यूके में एक किसान के खेत में नीचे दबे मेटल डिटेक्टर द्वारा पाया गया था। कहा जाता है कि इस खोज ने एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया और हमारे द्वारा संरक्षित सभी एंग्लो सैक्सन वस्तुओं के 60% से अधिक के लिए होर्ड खाते के रूप में देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है। इस होर्ड का मूल्य 3 मिलियन पाउंड से अधिक था। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।